दोस्तों तारीख आज 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 5 साल में 80% नौकरियां खा जाएगा एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा इंसानों का काम। अब से ही बड़ी बड़ी टेक कंपनियां बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी कर रही है, जिसे एआई का ही प्रभाव माना जा रहा है। भारतीय अमेरिकी निवेशक विनोद खोसला ने कहा, एआई से बड़े स्तर पर नौकरियां जाएगी, जैसे डॉक्टर, टीचर, मॉडल, मार्केटर, रिसर्चर समेत बड़ी बड़ी नौकरियां खत्म कर देगा एआई। झारखंड के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन। 81 साल की उम्र में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने अस्पताल में किया अंतिम दर्शन। शिबू सोरेन के निधन पर राष्ट्रपति मुर्मू, मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने जताया शोक। चीन के बराबर तेल खरीद रहा भारत। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को फिर दी चेतावनी। कहा, टैरिफ में भारी बढ़ोतरी की जाएगी। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए तेल को खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। इसलिए मैं भारत पर टैरिफ को काफी बढ़ाने जा रहा हूँ। फिलीपीन के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर 4 से 8 अगस्त तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, जेपी नड्डा और बेंगलुरु के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई। कहा, कैसे पता चीन ने भारत की जमीन हड़पी? पुख्ता जानकारी क्या है? सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना को मिलेगी नई ताकत। सभी बटालियनों में शामिल हो गई यूएवी और ड्रोन सिस्टम। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लगातार चौथे दिन एनकाउंटर जारी। अभी 5 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। रुद्र हेलीकॉप्टर और ड्रोन से तलाश की जा रही है। अब तक 2 आतंकी ढेर और 4 जवान घायल। रक्षाबंधन पर सीएम योगी ने दी बहनों को बड़ी सौगात। 3 दिनों तक कर सकेगी निःशुल्क बस यात्रा। यह फ्री बस सेवा 8 अगस्त को सुबह 6 बजे से शुरू होगी और 10 अगस्त की रात 12 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान प्रदेश की सभी रोडवेज और सिटी बसों में महिलाएं निःशुल्क सफर कर सकेगी। 2 वोटर आईडी कार्ड मामले में फंसे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। पटना के थाने में शिकायत दर्ज, कार्रवाई की मांग। उधर चुनाव आयोग ने भी आरजेडी नेता को नोटिस जारी कर मतदाता पहचान पत्रों को जांच के लिए सौंपने को कहा। लोन ईएमआई हो सकते हैं सस्ते। चौथी बार ब्याज दरों में भी कटौती संभव। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय मीटिंग हुई शुरू। लगातार 3 बार में 1% की कटौती हो चुकी। देश भर में 12 साल बाद सामान्य से 4% ज्यादा हुई बारिश। यूपी के 17 जिलों में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। लखनऊ, अयोध्या और अंबेडकर नगर में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। वहीं बिहार में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत। देश में अब यूसीसी लागू होना चाहिए। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले, सभी जातियों, समुदायों और वर्गों को विश्वास में लिया जाए। संविधान ने देश को स्थिरता देने का काम किया। बड़े पर्दे पर लौट रही राम मंदिर। अयोध्या पर बने फिल्म 695 द अयोध्या। भगवान राम बने अरुण गोयल निभाएंगे खास भूमिका। 5 अगस्त को अयोध्या के अवध मॉल में होगी रिलीज। खाटू श्याम जी में महिलाओं को घेरकर चेन तोड़ रही गैंग। झुंड बनाकर घेरते हैं, फिर गिरोह में शामिल महिलाएं चेन तोड़ लेती है। एक दिन में 2 से 3 को बना लेते हैं शिकार। इसलिए अगर आप किसी भी मंदिर में जाएं तो अपने सोने चांदी के आभूषणों को लेकर अलर्ट रहें। सावन की अंतिम सोमवारी पर देश भर के शिवालयों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। हर हर महादेव के जयकारों से गुंजे मंदिर। 1 लाख भक्तों ने किए महाकाल के दर्शन। काशी में कांवड़ियों के भीड़। 5 किलोमीटर तक लगी लंबी कतारें। राहुल गांधी देश विरोधी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने साधा निशाना। बोले, वे सिर्फ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ हैं, भारतीय हिंदू और यहाँ तक कि भारतीय मुसलमानों के साथ भी नहीं। बिहार के भागलपुर में पिकअप में करंट फैलने से 5 कांवड़ियों की मौत और 4 घायल। बचने के लिए 30 फीट नीचे पानी में कूदे। हादसे के बाद लोगों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन। रांची पहुंची पार्थिव देह। रामगढ़ में कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। छोटे बेटे बसंत सोरेन मुखाग्नि देंगे। A4 अखिलेश, D4 डिंपल, M4 मुलायम। यूपी के सहारनपुर में एक स्कूल के बच्चों को सियासी ABCD पढ़ाने वाले सपा नेता पर FIR दर्ज। अखिलेश यादव ने की आलोचना। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदी भाई भाई। लव जिहाद पर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। हिंदू लड़कियों से कहा, दुर्गा बन, तू काली बन, कभी न बुरके वाली बन। भारत के नक्शे कदम पर चला चीन। तेल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिखाए ठेंगा। कहा, रूस और ईरान से तेल की खरीदारी जारी रहेगी।
सनातन धर्म को लेकर अभिनेता और राजनेता कमल हासन के बिगड़े बोल बोले, शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जो तानाशाही और सनातन विचारधारा की जंजीरों को तोड़ सकती है। अपने हाथ में कुछ और मत लो, सिर्फ शिक्षा लो। SIR के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। 7 अगस्त को दिल्ली में होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। बेंगलुरु में आज कांग्रेस ने बड़ा खुलासा करने का किया दावा। कहा, बिहार में कई मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, ऐसे में निष्पक्ष लोकतंत्र कैसे चल सकता है। हार्ट से लेकर डायबिटीज तक सस्ता हुआ इलाज। सरकार ने 35 जरूरी मेडिसिन के दामों में की बड़ी कटौती। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि खुदरा विक्रेताओं और डीलरों को अपने परिसर में इन अपडेटेड प्राइस लिस्ट को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। भारत ने द ओवल टेस्ट के आखिरी दिन 4 विकेट लेकर 6 रन से जीता रोमांचक मुकाबला। 5 मैचों के एंडरसन तेंदुलकर सीरीज को 2-2 से बराबरी पर किया समाप्त। दूसरी पारी में सिराज ने 5 और कृष्णा ने 4 विकेट लेकर पलटा मैच। बिहार SIR पर चर्चा के लिए अड़ा विपक्ष। बीते दिन भी नहीं चलने दी लोकसभा की कार्यवाही। मानसून सत्र में अब तक केवल 2 दिन ही कामकाज हुआ है। इन 2 दिनों में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई थी। ऑपरेशन महादेव में 28 जुलाई को मारे गए 3 आतंकी लोकल नहीं पाकिस्तानी थे। 6 सबूत पाकिस्तान की नेशनल डेटाबेस से हुए मैच, इनमें डॉक्यूमेंट्स और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी शामिल। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। शिक्षक भर्ती में TRI 4 से ही डोमिसाइल नीति हुई लागू। चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। इसके तहत अब शिक्षक बहाली प्रक्रिया में प्रदेश के निवासियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। सोना 1506 रुपए बढ़कर 99,759 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी भी 1,862 रुपए महंगी होकर 1.11 लाख किलो बिक रही। इस साल गोल्ड 23,597 रुपए महंगा हो चुका है। चुनाव आयोग को लेकर जनता के मन में संदेह। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई बोले, सरकार संसद में चर्चा से भाग रही। क्या ये चुनाव में गड़बड़ी को छिपाने की कोशिश है? सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में पूरा होगा मुंबई से अहमदाबाद का सफर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन सेवा को लेकर अश्विनी वैष्णव ने किया बड़ा ऐलान। बोले, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और अब तक कई बड़े निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। संसद भवन में असली गाय क्यों नहीं ले गए PM मोदी? सिंगोल को लेकर शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद ने उठाया बड़ा सवाल। बोले, अगर गाय की मूर्ति को संसद भवन के अंदर ले जाया जा सकता है तो असली गाय को क्यों नहीं? बांग्ला को बता दिया बांग्लादेशी भाषा। दिल्ली पुलिस के पत्र पर जमकर मचा बवाल। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी बोले, बेइज्जती नहीं सहेंगे, ये गलती नहीं भाजपा की साजिश है। केदारनाथ में 2013 में आई आपदा में लापता हुए लोगों के कंकालों की खोज दोबारा शुरू। 1000 से ज्यादा लोग अब भी लापता। 702 की आज तक पहचान नहीं हुई। उत्तराखंड में करीब 10,000 राशन कार्ड धारकों को लगा बड़ा झटका। खाद्य विभाग ने EKYC नहीं कराने के चलते इन कार्डों को किया निरस्त। अब नहीं मिलेगा फ्री राशन। हिंदी भाषियों से नफरत नहीं करें। MNS प्रमुख राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, मराठी भाषा का मुद्दा जरूरी, लेकिन बेवजह की हाथापाई से बचें। 44 प्लॉट, 1 केजी सोना, 2 किलो चांदी, 1.25 करोड़ का बैंक बैलेंस। ओडिशा में सरकारी कर्मचारियों के पास मिली अकुत संपत्ति। तकनीकी टीम कर रही आकलन। आगे और खुलासे की संभावना। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर आकाश यादव की सजा पर लगाई रोक। कहा, देश हित में इनका बाहर रहना जरूरी। पत्नी की आत्महत्या के मामले में दोषी ठहराए गए। राजस्थान के CM भजनलाल को लेकर उड़े विमान ने भूला रास्ता। पायलट ने रनवे पहचानने में की गलती, टला बड़ा हादसा। वहीं जांच पूरी होने तक विमान नहीं उड़ा पाएंगे दोनों पायलट। BRS नेता के कविता 72 घंटे की भूख हड़ताल पर। तेलंगाना में 42% OBC आरक्षण बिल की मंजूरी की मांग। बोली, कांग्रेस और बीजेपी दोनों राज्यों की OBC समुदायों के साथ छल कर रही। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, घर खरीदने पर मिलेगी भारी छूट। DDA की अपना घर आवास योजना 2025 के तहत कम से कम 10 फ्लैट खरीदने पर मिलेगी छूट। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट आभा बंसल ने छोड़ी पार्टी। सोशल मीडिया पर लिखा, यह फैसला पार्टी की अनदेखी के कारण। आर्थिक बदहाली के बाद अब परिवारों की बर्बादी। हिमाचल में लॉटरी प्रणाली शुरू करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला। उड़ीसा नाबालिग हत्याकांड में डिप्टी CM KV सिंह देव बोले, विपक्ष राजनीति न करे। BJD का आरोप, सरकार आरोपियों को बचा रही। वहीं पिता ने कहा, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। भारतीय मूल की अमेरिकी वकील मथुरा श्रीधरन बनी सोलिसिटर जनरल। बिंदी लगाने पर ट्रोल हुई। ओहियो राज्य की तरफ से लड़ेगी केस। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने किया अरेस्ट। फर्जी दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी करने का आरोप। नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस ने फिर की बड़ी कार्रवाई। 399 जगहों पर मारा छापा। 116 तस्कर किए गिरफ्तार।
हरियाणा में सोहना की अरावली पहाड़ी में अंसल हाउसिंग और अवैध फार्म हाउस मालिकों पर एसीबी ने कसा शिकंजा, अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एयर इंडिया के इंटरनेशनल फ्लाइट में कॉकरोच शिकायत के बाद बदलनी पड़ी 2 यात्रियों की सीट। एयरलाइन ने कहा फ्लाइट में कॉकरोच कैसे घुसा, इसकी जांच की जा रही। गुरुग्राम के युवक उत्तराखंड में स्टंट करते पकड़े, सनरूफ खिड़कियों से लटके और डांस चीटिंग करते दिखे। वीडियो देख पुलिस ने जब्त की कार। झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन के सम्मान में राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए रही स्थगित। उपसभापति हरिवंश बोले वे वरिष्ठ और विशिष्ट आदिवासी नेता थे। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ाने में जुटे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 12 सीटों पर ठोक रहे दावेदारी, जबकि आरजेडी 2-3 सीटें देने को तैयार। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जमीनों पर किया अवैध कब्जे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने किया दावा, कहा अगले साल राज्य में विपक्षी दल की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की अवैध रूप से कब्जा की गई सारी जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। आज में सुनने हो गया, गुरुजी चले गए। शिबू सोरेन के निधन पर हेमंत ने किया पोस्ट, लिखा झारखंड के दिशोम गुरु का निधन एक राजनीतिक युग का अंत। राज्य सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। भगवान सबके हैं, आप क्यों चाहते हैं सारा फंड आपकी पॉकेट में जाए? बाकी बिहारी प्रबंधन कमेटी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे तीखे सवाल, कहा जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं वह निजी कैसे हो सकता है। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टेस्ला ने देश का पहला सुपर चार्जिंग स्टेशन शुरू किया। मुंबई के बीकेसी में मिलेगी सुविधा, 14 मिनट की चार्जिंग में 300 किलोमीटर की रेंज। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी, सोना 1506 रुपए बढ़कर 99,759 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी भी 1,862 रुपए महंगी होकर 1.11 लाख किलो बिक रहे। इस साल गोल्ड 23,597 रुपए महंगा हो चुका। बोइंग में फाइटर जेट बनाने का काम ठप पड़ा। 3200 कर्मचारी हड़ताल पर, 40% वेतन वृद्धि का कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया। बोले परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। लोन ईएमआई हो सकते हैं सस्ते, चौथी बार ब्याज दरों में भी कटौती संभव। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय मीटिंग हुई शुरू, लगातार 3 बार में 1% की कटौती हो चुकी। पीपीएफ अकाउंट आपके बच्चे को बनाएगा लखपति। पेरेंट्स अपने बच्चे के नाम पर खुलवा सकते हैं खाता, 15 साल का रहता है मैच्योरिटी पीरियड। टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी तेल इंपोर्ट दोगुना। भारत ने अप्रैल-जून में 30,000 करोड़ का तेल खरीदा, फिर भी ट्रंप धमका रहे। HCL टेक के विजय कुमार भारती आईटी इंडस्ट्री के सबसे महंगे सीईओ। 2024 में 94.6 करोड़ सैलरी मिली, यह है औसत कर्मचारी से 663 गुना ज्यादा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में 12 साल बाद सामान्य से 4% ज्यादा हुई बारिश। यूपी के 17 जिलों में बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। वहीं बिहार में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में मानसूनी कहर, सामान्य से 59% ज्यादा हुई बारिश। अब तक 252 लोगों और 432 जानवरों की मौत। राहत शिविर में रहने को मजबूर लोग। हिमाचल की बारिश से पंजाब के बांधों में बढ़ा जलस्तर। पोंग डैम में बढ़ा पानी, कभी भी खोले जा सकते हैं फ्लड गेट। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ के स्कूल व आंगनबाड़ी बंद। नागरिकों से सतर्क रहने की अपील। यूपी में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटे जारी रहेगा सिलसिला। वज्रपात की भी चेतावनी। हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी। मनाली के स्कूलों में छुट्टी। ठियोग सेंज सड़क 12 घंटे से बंद। वहीं शिमला में लैंडस्लाइड से दुकानों में घुसा मलबा। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में 5 दिन तक होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राजस्थान में अगले 5 से 6 दिन भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी। 3 जिलों में आईएमडी का डबल अलर्ट। झालावाड़ में 6 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मोहम्मद सिराज ने फेंकी 1000 से ज्यादा गेंदें। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में रचा इतिहास, खास लिस्ट में हुए शामिल। पीसीबी का बड़ा फैसला, अब भविष्य में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में नहीं खुलेगा पाकिस्तान। भारत ने नए खेलने पर लगाया पूरी तरह से बैन, साउथ अफ्रीका चैंपियन बना। 1137 करोड़ रुपए के कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर बनी सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा। ऑस्ट्रेलिया में टूरिज्म को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा ये कैंपेन दुनिया के कई बड़े देशों में होगा। ओवल टेस्ट से चौथे दिन गिल और गंभीर पर भड़के आर अश्विन, कहा वाशिंगटन सुंदर को देर से गेंदबाजी के लिए लाना भारत की बड़ी भूल रही, ऐसी गलतियां माफ नहीं होती। पाकिस्तान ने तीसरा टी20 13 रन से जीता। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। फरहान अयूब ने लगाए अर्धशतक। दादरी में गोल्ड मेडल विजेता रचना का हुआ स्वागत। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में दिखाया दम, ग्रीस में चीन की खिलाड़ी को हराकर जीता पदक।
फकर जमान हेमस्ट्रिक चोट के कारण वेस्टइंडीज सीरीज से हुए बाहर, पाकिस्तान वापस लौटेंगे, लाहौर में होगा रिहेबिलिटेशन। इंटर मियामी के कप्तान लियोनेल मेसी चोटिल, अनिश्चित समय के लिए मैदान से बाहर हुए, नेक्शाका के खिलाफ मैच में चोट लगी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। विराट कोहली से अफेयर की खबरों पर तमन्ना ने तोड़ी चुप्पी, कहा वाकई बुरा लगता है, सिर्फ एक बार मिली थी पाकिस्तानी क्रिकेटर पर भी की बात। शाहरुख खान ने ली शशि थरूर की फिल्की नेशनल अवार्ड जीतने पर, आसान भाषा में दी बधाई, एक्टर बोले इससे ज्यादा भारी भरकम में समझ नहीं पाता। बहन अर्पिता की बर्थडे पार्टी में पहुंचे सलमान खान, वहीं प्रेग्नेंट वाइफ सूरा को संभालते दिखे अरबाज, सोनाक्षी जहीर भी पहुंचे। रांझना का एआई से क्लाइमैक्स बदले जाने से भड़के धनुष, कहा साफ आपत्ति के बावजूद इसे किया गया, फिल्म की आत्मा छीन ली गई। सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची रानी मुखर्जी, नेशनल अवार्ड जीतने के बाद किए बप्पा के दर्शन, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला है अवार्ड। प्रेमानंद महाराज के सपोर्ट में उतरी अंकिता लोखंडे, कहा लड़की और लड़के दोनों के लिए बोला है, बयान में कहा था बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं। हंसिका मोटवानी और सोहेल खतूरिया की शादी मुश्किल में, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया से पति संग फोटोज की डिलीट, 2022 में हुई थी शादी। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने दी सफाई, बोले मैंने चंडीगढ़ में बेन गाना नहीं गाया, प्रदेश में बढ़ रहा क्राइम ग्राफ। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। जम्मू कश्मीर में निकली बम्पर सरकारी नौकरियां, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट समेत कई पदों पर आज से शुरू होंगे आवेदन। आरपीएससी की ओर से वेटरनरी ऑफिसर के 1100 पदों पर भर्ती के लिए आज से शुरू होंगे आवेदन, 3 सितंबर 2025 लास्ट डेट, एज लिमिट 20 से 40 साल। हरियाणा में कृषि विकास अधिकारी के 785 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 42 साल, सैलरी 1 लाख से ज्यादा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए तीसरी अलॉटमेंट लिस्ट 13 अगस्त को होगी जारी, दूसरी लिस्ट के बाद कई कॉलेजों में अब भी सीटें खाली। ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के बम्पर पदों पर भर्ती का ऐलान, 14 अगस्त से स्टार्ट होंगे आवेदन। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन संतुलित रहेगा, बुजुर्गों की सलाह लाभकारी सिद्ध होगी। आज आपका कामकाज सामान्य रहेगा, उधार या लोन लेने से बचे, पारिवारिक समस्या का समाधान मिलेगा, तनाव से बचें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी व्यस्त रहेगा, लेकिन संयम जरूरी है। आज काम बेहतर होगा, लेकिन बहस करने से बचें, निवेश गुप्त रखें तो बेहतर होगा। पारिवारिक जीवन में धार्मिक आयोजन संभव है, घर में मेहमान का आगमन हो सकता है, मानसिक थकान रह सकता है, आराम जरूरी है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है, मन में नई ऊर्जा महसूस होगी, नए इनकम सोर्स बन सकते हैं, कार्य में सफलता के योग है, रुके हुए पैसे मिलने की संभावना है, पारिवारिक जीवन में संबंध मधुर बने रहेंगे, माता पिता के लिए कोई योजना बन सकती है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, आज आपकी मेहनत रंग लाएगी, पारिवारिक जीवन में बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा, धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे, मौसम परिवर्तन से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, खान पान पर ध्यान दें और हरे फल का दान करें। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।